एक रेसलर की और एक फिट एक्टर की डाइट कैसी होती है। तो मुझे पता है आप बोलोगे कि मैं तो बस नेचुरल खाता हूँ, सादा खाता हूँ, बट मैं जानना चाहती हूँ कि आप सुबह से लेकर रात तक एग्जैक्टली किस किस तरह का क्या क्या खाते हो, किस तरह से होती है आपकी डाइट, एक बार उसको पूरी तरह अच्छे से बताइए। देखो जी, मैं पहले ही बता रहा था, मैं एक छोटा सा रेसलर हूँ, कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियनशिप जीती है। डाइट में ना मेरा मानना है कि अगर आपको खाना आना तो कुछ अच्छा खाओ। ये नहीं कि मतलब पेट डस्टबिन नहीं है, कुछ भी डाल लिया, भले ही पानी पी लो, आप फास्ट कर लो, मगर कुछ भी मत खाओ। अगर आप थोड़ा सा भी इसके प्रति अगर आप लापरवाह हो गए ना, तो फिर आपकी फिटनेस भी आप बीमार होते हो। अगर थोड़ा सा इसकी परवाह करोगे ना कि भाई मैं मेक श्योर मैं क्या खा रहा हूँ। देखो जैसे हम नारियल पानी पिया अभी हमने, या पानी पिया, ये शरीर को फायदा देगा, नुकसान तो देगा नहीं। जो खाना टेस्टी होगा ना उतना हेल्दी नहीं होगा, और जो हेल्दी होगा उतना टेस्टी नहीं होगा। अब आप पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाते हैं, उनको चबाने लग जाओ, आप चबाओगे ना तो टेस्टलेस हो जाएंगे। सूखी रोटी को आप चबाओगे ना तो टेस्टफुल हो जाएगी। वो तो जूसेस जो निकलेंगे जूसी तो क्या है कि जो भी खाना खाओ, मेक श्योर जो मैं करता हूँ आराम आराम से उसको खाओ। पहले मैं भी बहुत फास्ट खाता था। और खाना घर का बना हुआ खाओ। पर आपका तो ट्रैवल इतना रहता है, तो फिर आप घर का बना हुआ कैसे? मैं अपने साथ अपना घी, अपनी हल्दी, अपना नमक, अपना गुड़, अच्छा, ये 4 चीज़ रखता हूँ। जैसे मैं दिल्ली आया हूँ तो मेरी सिस्टर दिल्ली रहती है, तो वहाँ से मुझे कुछ बना के भेज देते हैं। आप अपने घर से अगर आपको स्वस्थ रहना, 4 चीज़ दूर कर दो। सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, अच्छा एक रिफाइंड ऑयल जिसको बोलते हैं ना कि ये ले लिया था भैया घी का, पहले घी की पब्लिसिटी की, घी खराब, घी खराब, घी खराब है। दूसरा जो छोटी पिसी हुई लाल मिर्च, अच्छा, वो लाल मिर्च अगर आपको सोर्स लेना तो आप वो बड़ी मिर्च लेके आओ, उसको पिसवाओ, वो सब करो। क्योंकि जो ये सब होते हैं ना ये सही नहीं रहते। क्यों? छोटी पिसी हुई लाल मिर्च में क्या प्रॉब्लम है? वो सही क्वालिटी की आती नहीं, वो थैलियों में आ जाती हैं, फिर वो नुकसान करती हैं। मिलावट वो हो सकती हमारी है पित्त उसमें। को, हमारी एसिडिटी को, हमारी चीज़ों में, देखो शरीर चलता है वात पित्त कफ, ये कोई भी अगर इसका ऊपर नीचे हुआ तो हम बीमार हो जाएंगे। डॉक्टर अपनी भाषा में कहेंगे कि भैया डिफरेंट बीमारी हैं, वो तो मैं उतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं तो कि डॉक्टर वाली भाषा जान पाऊँ। तो क्या है कि हमें बैलेंस करने के लिए, देखो ये बता रहा हूँ आज, ये 5 उंगलियाँ हैं सारी बीमारियों का। ये क्या है? ये है फायर, आग, ये है एयर, हवा, ये है स्काई, आसमान, ये है अर्थ, धरती, ये है वाटर, जल। और शरीर 5 तत्वों से बना है। ये 5 तत्व वही हैं। अगर कभी आपको लगे कि आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो थोड़ी देर ये बैठ जाते हैं, हम योगा करते हैं ना, ज़्यादा है तो ये बैठ जाते हैं। आपको लगे कि एसिडिटी ज़्यादा हो गई, ये सब हो गए, तो थोड़ी देर ये बैठ जाओ। आपको लगता है कि आपके यूरिन में बर्निंग है, बाकी चीज़ें हो रही हैं, तो आप थोड़ी देर ये बैठ जाओ। कि मतलब नहीं, वो जो जैसे जुकाम खांसी ये सब, तो ये बैठ जाओ 10 मिनट आप ये करके बैठोगे, जुकाम खांसी होगा नहीं। और आपको लगता है कि वे पेशाब में जलन है, बाकी चीज़ें हैं, तो ये आग को और जल को मिला दो। तो ऐसे करके बैठने से होगा क्या? क्या ये कनेक्टेड है नर्व्स? जी, एक ने पूछा कि भैया सिर में दर्द है, तो मैंने कहा सिर में दर्द डॉक्टर इंजेक्शन कहाँ लगाता है? बोला कूल्हे पे, हाथ पे लगाता है ना। तो ये सारी बॉडी, पूरे जो बॉडी के 80% जो वो सिस्टम है ना, वो इन हाथ से और नीचे वाले पैरों से, कहीं मसाज भी करो ना तो इन पे ज़्यादा करो। ये सारे पॉइंट यहाँ से होते हैं। अब हमारे तो हाथ एक्सरसाइज कर करके सारे पॉइंट दब ही जाते हैं। भाई कभी गला खराब है तो जैसे आपका ये है तो ये प्रेस कर लो आप, ऐसे करके दिन में 3-4 बार आप करोगे ना तो गला आपका ठीक हो जाएगा। तो सारी बीमारी यहाँ से, बड़ी से बड़ी बीमारी भी खाना खाने से पहले ना 10-10 बार ऐसे कर लिया करो। अच्छा, इससे क्या होगा कि आपका लीवर एक्टिवेट हो जाएगा। ओके। तो छोटी छोटी चीज़ें, और नहाने से पहले और खाने के बाद 1 नंबर जाओ। जिंदगी में जो बड़ा बदलाव होता है ना, से पहले और खाने के बाद। हाँ, और 2 नंबर 2 टाइम जाओ खाने से पहले। पर ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है। नहीं, आपके हाथ में, आदत डालो, आदत हो जाएगी। मेरी आदत है, मैं जाता हूँ। तो क्या कि जिंदगी में बदलाव, बड़ा बदलाव है ना, बड़ी चीज़ नहीं लेके आती, छोटी छोटी चीज़ें बड़ा बदलाव लेके आती हैं। 10 बार ये करना होता है, क्या हो गया, ठीक है। और कोशिश करो कि आप वज्रासन में बैठ पाओ, तो दिन में 10-15 मिनट बैठ जाओ। अगर वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो नॉर्मली बैठो। वॉकिंग बोलते हैं ना कि मैं तो वॉक करता हूँ 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, बड़ी अच्छी बात है, मगर वॉक है ना सबसे ज़्यादा आपको स्टिफ बनाती है। क्या बनाती है? आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, स्टिफ बनाती है। ओके। वॉक कर रहे हो ना, स्ट्रेचिंग जरूर करो, नहीं तो रनिंग कर लो हल्की हल्की। मैं तो देखो बोलता हूँ किसी को कि आप मुझे 100 किलोमीटर ले जाओ, मैं चल नहीं सकता, मैं भागता तो रहूँगा हल्का हल्का, मगर चल नहीं पाऊंगा मैं। तो वॉकिंग बड़ी अच्छी चीज़ है, 80-90 साल से ऊपर जरूर करनी चाहिए। अभी हम यंग हैं, अभी तो हमें अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा उसमें। अगर नहीं मिल रहा तो फिर आप वॉकिंग करो कहीं पे, जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे। मैं आजकल लाउंज में कम बैठता हूँ, तो टाइम मिलता है तो 1 आवर में उससे पहले वो कर लेता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ आप ध्यान दोगे ना,
खाना आपने खाया तो उसके 1 आवर के बाद पानी जरूर पियो, वो एसिड बनेगा, खाना खाते ही पानी पियोगे तो टम्मी बाहर निकल आएगा और आपकी पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाएगी। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान दोगे ना तो मैं कह रहा हूँ कि आप फिट भी हो जाओगे, हेल्दी भी। अब बहुत से लोग परेशान होते हैं, सुबह उठते हैं 5 बजे, घूम के आएंगे, फिर छोले कचौरी और वो सब खा लेंगे। आप परेशान तो हो रहे हो, थोड़ा सा और परेशान हो जाओ। 5 बजे उठ रहे हो, 4:30 बजे उठ जाओ, 1.5 घंटा अच्छी एक्सरसाइज कर लो तो आप फिट हो गए। फैट टू फिट, फिट टू एथलीट।